भजन करहिनी काम। तिनके हृदय कमल महु करो सदा विश्राम। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वह मारुत नंदन मेरा, वह अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, हो वहाँ लगाए तेरा, वह मारुत नंदन मेरा, वह अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, हो वहाँ लगाए तेरा, वह मारुत नंदन मेरा, वह अंजनी नंदन मेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारे, जग में महिमा भारे। अपरंपार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारे, जग में महिमा भारे। इस भरत सरी का भाई मान कर, लीजे अवध बिहारी, लीजे अवध बिहारी। इस भरत सरी का भाई मान कर, लीजे अवध बिहारी, लीजे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बनकर जिसका चेहरा, वह मारुत नंदन मेरा, वह अंजनी नंदन मेरा, वह मारुत नंदन मेरा, वह अंजनी नंदन मेरा। पल पल जपते हनुमान जी, राम राम की माला। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी, राम राम की माला, श्री राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला, मेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के टूटे, दे ऐसा वरदान के टूटे, जन्म मरण का फेरा, वह मारुत नंदन मेरा, वह अंजनी नंदन मेरा, वह मारुत नंदन मेरा, वह अंजनी नंदन मेरा। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। मारुत नंदन मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति, और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति, और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सबका हो बसेरा, वह मारुत नंदन मेरा, वह अंजनी नंदन मेरा, वह मारुत नंदन मेरा, वह अंजनी नंदन मेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वह मारुत नंदन मेरा,
भव्य सज रघुनाथ जसु सुनहि जनर अरुनार तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार जस तुम्हार मानस विमल हंस निजी जासु मुक्ताहल गुण गण चनहि राम बसु। आदरणीय सज्जन उपस्थित मित्र समाज, बहुत ही सुंदर नक्षत्र, सुंदर घड़ी, सुंदर वार, सुंदर तिथि, सुंदर जिसे कहते हैं कि हमारा जो नव संवत है उसके अंतर्गत आज राम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी महाराज का प्रकाशोत्सव है, अवतरण दिवस है। हनुमान जी महाराज वास्तव में बड़े भोले इष्ट है। देखिए, यद्यपि आज चौपाई राम कथा तो आज हनुमान जी की कथा ही है, सारी हनुमान जी की कथा, लेकिन आज महाराज दशरथ वक्ता बन गए और गुरुदेव श्रोता बन गए। महाराज दशरथ कथा सुना रहे हैं प्रभु की और वशिष्ठ जी मुनि कथा को सुन रहे हैं। अधिकतर क्या होता रहा है, रोज 3 समय कथा वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने यद्यपि सगल राम गुण जानहि। सिंह महाराज दशरथ आसन पर बैठते हैं, आकर के राम जी सिंह आसन पर बैठते हैं, लेकिन आज महाराज दशरथ वक्ता बन गए और महामुनि श्रोता बन गए। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं 3 पत्रिका जाई कथा सुनाई गुरु सब। कथा सुना दी और कथा जब दशरथ जी महाराज कहे कि देखो रामचरितमानस में सबको भाग्य नहीं मिला राम कथा सुनाने का, हर एक को नहीं मिला, और कई ऐसे भागे रह गए। कथा तो सुनाई लेकिन कहीं कथा में ना तो राम का नाम लिया, ना गुरुदेव का नाम लिया, ना संतों का नाम लिया, अपना ही गुण गाता रहा, अपना ही बड़प्पन गाता रहा। कथा सुनाई राम किसने? कथा रावण ने भी सुनाई। गौ दशमुख जहां मारीचा नाई मात स्वारथ रत्नीचा। दसमुख सकल कथा ते ही आगे, दसमुख सकल कथा ते ही आगे, लेकिन बाबा ने लिख दिया कही सहित अभिमान अभागे। जिस कथा में राम का गुणगान ना होना वो कहने में भी अति उत्तम श्रेणी की उसमें नहीं आती। राम के गुण, राम के प्रभाव, राम का ही चरित्र गाओ, राम को ही गाओ, राम को ही भजो, राम को ही सुनो, राम को ही सुनाओ। रामचरितमानस में 40 मिनट बहुत थोड़े हैं और हनुमान जी महाराज रसिक बने हैं। यही हमारे ये जो राम हनुमान जी महाराज की लंगोटी नहीं बांधी, हाँ उस समय ना, ये हनुमान जी महाराज की लंगोट है लाल ये। और हनुमान जी महाराज सबसे पहले ऐसे श्रोता है, सबसे पहले आकर के बैठते हैं और जो जयकारा लग जाता ना तब जाते हैं हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी महाराज और कलयुग के इष्ट है हनुमान जी महाराज, ध्यान रखो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे बात और देखिए, ब्रह्म गादी पर हूँ, कई हास्य करते हैं कि भाई 30 साल कहता है, ये 32 साल कहता है, बिल्कुल कहूंगा है। निज अनुभव और कहूं खगेशा। किसने कहा? अरे मेरे पास अनुभव है। सुतीक्षा ने कहा अस अभिमान जान जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और अनुभव की एक बात और बता दूं, हनुमान जी महाराज जी जो बैठे हैं ना मरघट वाले बाबा, ध्यान रखो, अनुभव और सत्य है। ये मरघट वाले बाबा जो ना बिल्कुल कलयुग के इष्ट विराजमान है, यहाँ पर स्वामी है कलयुग के। सो मेरे नेत्रों के सामने ऐसा हुआ कि बालक के ऊपर होली के दिन ऊपरी हवा थी और ऐसी परिस्थिति बनी है कि प्रसाद वहां से बांट करके प्रसाद ना ले। और घर के अंदर बैठे हुए मेरे एक साथी थे, उनके बच्चे के साथ में ऐसी घटना थी। और उनका ये जो ना दिल्ली सरकार के अंदर ये जो अपना ये बस अड्डे के पास में कौन सा वो हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल है बड़ा, वहां पर सेंट स्टीव बना, वहां से उसको दिखा दू करके उन्होंने कहा चल यार आज वो मंगलवार हनुमान जी की जरा सेवा करे हैं।
आप बैठो ना, मैं कहाँ चला। और भाई प्रसाद लेकर के दिया, दिया नहीं, और जैसे तैसे करके जब घर में आया ना तो सारा कुछ उसने प्रसाद लेकर के फेंक कर वो बुलवा दिया बाबा ने, तब जा करके। और हनुमान जी महाराज तो भाई साहब क्या, जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा हो ना, वो कलयुग में सारे के सारे जितने भी दैहिक दैविक भौतिक सुख है ना उसको प्राप्त कर लेता है। स्वामी है, इष्ट है, ये अनुभव है, ये सत्य है, ये ब्रह्म गादी पर घोषणा है वेद शास्त्रों की। और हनुमान जी महाराज तो एक संदेश देते हैं बहुत बढ़िया। सीता जी की खोज के लिए चले गए, और जब सीता जी की खोज के लिए चले गए तो वहां पर विचार करने लगे। तरोपल्लव मोहरा लुकाई, करी विचार करो का भाई। माँ भगवती को कैसे रिझाऊं, कैसे रिझाऊं माँ भगवती को। हाँ भक्ति तो केवल मात्र प्रसन्न होगी। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागई सुनई श्रवण मन लाई, आधे होते सब कथा सुनाई। सारी कथा सुना दी। और जिसको जो कथा सुन करके राम जी की, वो भी कथा राम जी की, तो भक्ति तो भाई साहब प्रसन्न हो जाती है? भक्ति प्रसन्न होती है भगवान के गुण सुनने से, राम के गुण सुनने से, सुनाने से। कितने तुम्हारी कथा में राम का नाम आया, कितने तुम्हारे कानों में गया, ये पुण्य की प्राप्ति है। ऐसे ही थोड़ी ना आज कह दिया महाराज गुरुदेव ने के सुकृति तुम समान जग माही, भय ना है को होने होना ही। क्यों? अरे जिसने अपने जन्म को राम के लिए, राम को हेतु बना लिया, और जिसने अपने मरण में भी हेतु राम को बना लिया, वो पुण्य तो अपने आप ही कमा रहा है। कितने दिन निरंतरों से आपने राम का गुणगान सुनते ही आ रहे हो, और कितना आप राम का नाम ले, और उसमें सोने में सुहागा ये हो गया कि हनुमान जी महाराज की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा नित्य रूप से। क्योंकि हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के सगुण उपासक हैं। जहाँ कथा होती है बैठ जाते हैं आकर के सगुण उपासक, और जो सगुण उपासक होते हैं उनका एक ही ध्येय है, राम सुमरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाए। भक्ति को प्रसन्न कर लिया राम जी के गुण गा करके। माँ भगवती कहने लगी कि भाई आखिरकार हो कौन? तब हनुमंत कही निज राम कथा निज नाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा। पहले क्या कहा? राम जी कथा को सुनाया, और तब बताया निज नाम, अपना नाम लिया। माते सर्वप्रथम राम, दूसरे नंबर पे ये नाम वगैरह बड़प्पन बड़ा ये जगत की जितने ये सही चाहिए। तब हनुमंत कही सब राम कथा। पहले क्या कहा? ये ज्ञान मार्गियों के लिए है। राम कथा केवल मात्र राम का परमार्थ, केवल मात्र धर्म का परमार्थ, केवल मात्र सत्य का वखान, यही कुछ हेतु हो हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में, हमारी रचना में, हमारे कृत्यों में। और हेतु नहीं होना चाहिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। आज ये जो हम सबको किसी प्रकार के, हम सभी के सभी सज्जन हैं, एक दूसरे को जो बढ़ाई देते हैं, वो किसके कारण हेतु देते हैं? सत्संग की वजह से देते हैं, राम के नाम के सहयोग से देते हैं। जहाँ पर जाए वहां पर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई हेतु आपका। किस वजह से? क्या जी राम की कथा सुनते हैं हम तो आपके साथ में बैठ करके, इस प्रकार से बैठते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? यही राम का नाम है। हनुमान जी महाराज सबसे ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है। राम का ही केवल मात्र गुणगान हो माते, नाम का गुणगान ना हो। और आगे फिर देखिए कैसे बढ़िया ज्ञानी नाम अग्रगण्य में शिक्षा देते हैं। राम जी कहने लगे, अरे यार तूने तो बहुत बड़ा उपकार करा मेरे ऊपर है। राजाओं के राजा जो सारे जगत को जो सुख दे, वैभव संपदा देते, और जो कोई कंधे पर हाथ रखे कह दे भाई तूने मेरे ऊपर एहसान कर रखा है, हम तो एक दो बटन को खोल देंगे। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या करा? हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु त्राही त्राही हनुमंत, चरणों में गिर गए। राम जी कहने लगे, मैंने देख लिया विचार करके तेरे समान कोई है ही नहीं। तो ज्ञानियों का कौन सा सबसे पहले आरोप होता है? बड़ाई से तो दूर रहे, बड़प्पन से दूर रहे। ये बड़ाई बड़प्पन है ना, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं रसातल में ले जाती है। हनुमान जी महाराज ने दिखा दिया ये करके कि प्रभु ये शब्द मुझे नहीं चाहिए प्रभु। अरे नहीं भाई, तूने मेरे पर बड़ा उपकार किया है, और ऐसा ऐसा काम कर दिया, मैंने देख लिया विचार करके, ना कोई देव कर सकता, कोई मनुष्य कर सकता, कोई किस प्रकार से कर ही नहीं सकता।
लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे तो आपके चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये हनुमान जी महाराज हमें शिक्षा देते हैं, ज्ञान मार्गी है हनुमान जी महाराज। वहां लिखा अतुलित बल धामम हेम शेरहम दन जुवन कृषाणो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम समाप्त जातम नमः। और रावण को जब पता चल गया ना कि भाई इस पार आ गई सेना आने को है, और अंगद जी महाराज को भेज दिया, चाहे एक और मौका दे दो उसने, है वो मूर्ख उसको एक मौका और दे दो। अंगद जी महाराज को कहने लगा तो मैं बेरा है तो तुम्हारे पास है क्या? बड़ा भाई के दुख में तो छोटा भाई दुखी, और छोटा भाई बड़े भाई के दुख में दुखी, बड़ा भाई अपनी पत्नी के में। हाँ, और वो जो शिल्पी कर्म करे नल नीला है कपि कति बलशीला। हाँ एक है खाए पास में को बलशाली सा। हनुमान जी महाराज के लिए तो रावण भी कहने लगा, लेकिन वो हमारे पास तो शिल्पियों की है ना समूह है, नल नील क्या है, वो तो ईट रोड़े लगाने वाले हैं, शिल्पीकार कृतकर्म नल नीला कि वो शिल्पियों को कर्म करने वाला। हाँ एक है तारे पास में योद्धा है कपि कति बलशीला, एक कपि अति बलशील है। अंगद जी महाराज हजारों जोर जोर की बोले वो उसको बोला हाँ वो है थोड़ा सा ताकतवर, बाकी में किसी ने ताकतवर नहीं मानता। हनुमान जी महाराज को ताकतवर मानते हैं। रावण भी कहता अपने मुख से है कपि एक अति बलशीला, एक कपि तुम्हारे पास में बलवान है, बड़ा अति बलशील है, और सबसे बड़ी बात यह है सहनशील भी बहुत है, गुस्सा तो उसमें आता ही नहीं। उसने कहा जिन में मारा तेन है हमारे है, जो अगर कोई आपका मान सम्मान करे तो उससे ज्यादा मान सम्मान करो, है ना, ये ज्ञान मार्गियों के लिए है। उसने कहा देखो अब फिर क्या हुआ, जिसके घर से घी तेल ले आया था उसका तो घर बचा रहा, बोला विभीषण का घर जला नहीं जला, उसके घर से कुछ आया नहीं था भाई, जिसके घर से जैसे जैसा आया उसको वापिस वही मिला, सारा लंका जला दी, सारी लंका जला दी, विभीषण जी महाराज का घर नहीं जला। तो ये संदेश है जो राम के प्रेमी होते हैं, राम के भक्त होते हैं, उसके ऊपर जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे इष्ट हैं, ऐसे स्वामी हैं। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उनके पास में, कि परमात्मा का नाम भजने वाला। और कलयुग के इष्ट कौन है? हनुमान जी महाराज है। क्यों? अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो करो बहुत रघुनाथ। अमर है ये, इसलिए जो देव अमर होता है, जो ब्रह्म सिद्धि अमर है, वही तो स्वामी है कलयुग के। और एक और महामंत्र देखिए, एक महामंत्र और है, वो काल नेमी जो था ना, वो कहने लगा कि भाई ऐसा करते हैं, रावण कहने लगा काल नेमी को कि तू एक काम करो, वो संजीवनी बूटी लेकर के भेजा उसको, पवन पुत्र को, और किसी ना किस तरीके से उसको रोक करके रख। तो वहां पर बाबा ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति लिखी है के काल ने मिकली कपट निधानो नाम सुमति समरथ भगवानो। काल ने मिकली कपट निधानो नाम सुमति समर्थ हनुमानो। समर्थ कौन है? हनुमान जी महाराज है। किस चीज में? कि हनुमान जी महाराज कहते जो राम का नाम लेता है, जो राम का सुमिरन करता है, उसकी जिसके पास सुमति है वो मेरी कृपा को अवश्य प्राप्त करता रहता है। और हनुमान जी महाराज जिसके ऊपर प्रसन्न होना, उसके ऊपर कभी दैहिक दुख नहीं आता, दैविक दुख नहीं आता। क्योंकि दैविक दुख में सबसे प्रथम कौन है? शनि का प्रकोप। और शनि भी कैसा है? मारक शनि बनकर के जब झपट लेता है ना किसी को। शनि के भी कई प्रकार रूप है, एक शीतल रूप में होता है, एक मारक रूप में होता है, मारक शनि रूप में। और मारक शनि रूप में जब होता है तो अचेतन कर देता है वो व्यक्ति को। लेकिन हनुमान जी महाराज ने एक ही बात कह रखी, देख सुन, जो राम का नाम लेता है और जिसके ऊपर मेरी कृपा है, उसके ऊपर तो तेरी आंख नहीं करेगा। ये आपस में इनकी आपस में वार्तालाप हुई हनुमान जी महाराज लंका के। जब अब लंका में रावण को बता दिया महाराज यदि अगर शनिदेव आपके सोने को देख लेंगे तो फिर लोहे की बन जाएगी, क्या करें? कहना अंधेरे में उसको टांग करके रख दो, अंधेरे में तय खाने में कहीं जो था वहां उसको जब भी देखो जब भी पकड़ के ले आते उसने, और पट्टी बांध करके तय खाने में बांध देते उसने। और जब सीता जी की खोज करने गए तो हनुमान जी महाराज ने देखा जा करके, कोई कौन? जी मैं तो शनिदेव हूँ। तेरी कैसी हालत?
बांधा था, उठाया, तेल वेल रगड़ा उनके ऊपर, क्योंकि सारे घाव लग गए थे ना, तेल वगैरह इत्यादि लगा करके उनके घाव के ऊपर विनम्रता की। हनुमान जी महाराज के हाथ से तेल लगा हुआ देख करके, जब भी तो हम तेल लगा चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाने का यही रहस्य है कि उनके तन पर जिस प्रकार से रावण ने घाव किए हुए थे, तो उनके तन पर इस प्रकार से चढ़ाने से शीतलता प्रदान होती है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है, जो मेरे उपासक होंगे उसके ऊपर तेरी किसी प्रकार से दशा और दिशा सम रहेगी, यानी कि जो शनि की कृपा है वो हनुमान जी महाराज के माध्यम से शीतलता में होती है। तो हनुमान जी महाराज कलयुग के इष्ट हैं, कलयुग के स्वामी हैं। रामचरितमानस में जहां जहां पर देखो एक सुंदर व्याख्यान देते हैं, सुंदर इस प्रकार से भक्ति का मार्ग देते हैं। और हनुमान जी महाराज की तो एक और बात देखिए, जब सीता जी का संदेश लिया, वापस भी चले गए, वापस जाने के उपरांत में, और जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली, तो लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत में भगवान सबको देखने लगे और कहने लगे भाई सब जाओ और जा करके हर जगह मुझे जानो। यद्यपि भगवान ने नारायण नर लीला के अंतर्गत नारायण रूप किसी किसी को दिखाया है, तो वहां पर कहते सब जगह मुझे जानो और जा करके अपने अपने घर में रह करके गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व तो निभाओ धर्म के अनुसार में, और मेरा ही भजन करो। ये ब्रह्मवाणी बोली राम जी ने। तो देखा हनुमान जी महाराज का, हनुमान जी महाराज भीड़ से में थे, तुरंत हनुमान जी महाराज को लाए और कहने लगा पवन पुत्र हनुमंत, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। और देखो सबको कुछ ना कुछ मिला, किसी को राजपद मिल गया, किसी को युवराज पद मिल गया, किसी को धनी धन मिल गया। सुग्रीव को राजपद मिला, अंगद को युवराज पद मिल गया, विभीषण को राजपद मिल गया, और जिसने जो कुछ चाहा उसको मिल गया। माता शबरी तो एक ही बात कहती रही है कि तुम सामने हो और तेरे सामने में अपने प्राण त्याग दूं। सुतीक्षण बीच में ही चल पड़े आए, और प्रभु के दर्शन करके जाऊंगा अपने तेज अग्नि से। सबको कुछ मिला है। तो पवन पुत्र हनुमंत, तुम्हें भी कुछ मैं देना चाहता हूँ, तुम भी मांगो। किसी को राजपद मिला, किसी को युवराज पद मिला। कहने लगा प्रभु मैं तो लूंगा तो सही, लेकिन एक पद से बात नहीं बनेगी, 2 पद चाहिए। भगवान कहने लगे 2 बार मांग ले। और जैसे ही भगवान कहने लगे ठीक है मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम 2 बार मांगो, लेकिन वो 2 बार नहीं, भगवान के 2 चरण पकड़ करके बैठ गए। प्रभु मुझे ये 2 पद चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए। ये ज्ञान मार्गों के लिए है। प्रभु से मांगो तो केवल मात्र भक्ति मांगो, भक्ति का ही मार्ग मिले। जैसे काग वसुंडी ने कह दिया, भगवान प्रसन्न हुए, काग वसुंडी मांग बर अति प्रसन्न हो जान, अनिमादिक रिद्धि सिद्धि पर मोक्ष सकल सुखान। काग वसुंडी से कहने लगे मांग, तुझे क्या मांगना, तुझे परम प्रसन्न हो। लेकिन काग वसुंडी कहने लगा प्रभु सकल सुख देन सही, पर भक्ति आपने दे न गई। मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति दो, मुझे भक्ति दो। सबने मांगा। और याचक बन करके वशिष्ठ जी भी नहीं रहते। आज वशिष्ठ जी श्रोता बन रहे हैं और कथा कह रहे हैं महाराज दशरथ भगवान की। और वशिष्ठ जी महाराज ने भी कह दिया राजन, जो तुमने पुण्य प्राप्त किए हैं, और ये पुण्य केवल मात्र इस लोक के नहीं है, इस जन्म के नहीं है, प्रारब्ध के भी पुण्य है। ये आज के वर्तमान के पुण्य हमारे अगले जन्म के प्रारब्ध बन जाएंगे। जो अगला जन्म मिलेगा हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी, निरोगी काया से यात्रा पूरी हो। लेकिन वो तभी है जब भगवान का इस जन्म में भी पुण्य किया हुआ हो। शब्द बड़े सुंदर हैं, सुकृति तुम समान जग माही, भय होना है को होने होना ही। सुकृति पुण्य, पुण्य पिछले जन्म के तुम्हारे बढ़िया थे और इस जन्म के भी बढ़िया है। तो क्या मिला तुम्हें? तुम्हें राम जैसे पुत्र मिले, सीता जैसे पुत्र वधू मिले, कोई लक्ष्मण है, कहीं भरत, सभी के सर्व धर्म की धुरी को स्थापित करने वाले हैं। और जिसके सेवक हनुमंत जैसे हैं, मित्र विभीषण, सुग्रीव, निषाद जैसे हैं, निषादराज जैसे हैं। आज वही पवन पुत्र हनुमान जी महाराज आज सबसे बड़े राम कथा के रसिक, आज उन्हीं का प्रकट उत्सव है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम जी के परम सेवक है। जहां भी देखो, एक यहाँ पर तो केवल मात्र प्रयागराज में, जो अपना प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी है ना, लेटे हुए हनुमान जी महाराज, और लेटे हुए हनुमान जी महाराज केवल मात्र वही, नहीं तो हनुमान जी महाराज या तो भगवान के परम सेवक बन करके या चरणों में, यही केवल मात्र मिलेगा।
और हनुमान जी महाराज के जो लेटे हुए हनुमान जी महाराज है, वहां पर यज्ञ, एक यज्ञ बना हुआ है, तो उस यज्ञ पे वहां पर हमेशा सुंदरकांड का पाठ यज्ञ होता रहता है, हमेशा यज्ञ होता है। और हनुमान जी महाराज वही केवल मात्र एक विश्राम की स्थिति में है, वरना तो राम जी के चरणों में ही बैठे पाए, हमेशा राम जी के चरणों में बैठे पाए। अरे जिसने छोटी सी बात पे कह दिया कि दिखाओ छाती है, मेरे प्रभु कहाँ रहते हैं, छोटी सी बात पर अपने अंतःकरण में दिखा दिया कि देखिए मेरे छाती में क्या। ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज है, जिसको कहते काल ने मिकली कपट निधानो, नाम सुमति संप्रत हनुमानो। समर्थवान है कलयुग में हनुमंत लाल जी, जो सभी प्रकार से भक्त को, उपासक को सभी प्रकार से सुमति प्रदान करते हैं। स्वानंदी बन करके, भजनानंदी बन के राम नाम का गुणगान करते रहते हैं। वही पवन पुत्र हनुमान जी महाराज आज यही कहते हैं, जिसने भी राम के गुण गाए उसके ऊपर मेरी अपार कृपा होती है। आज यही कुछ हनुमान जी महाराज का संदेश है सबों को, कि इतने भोले, कितने भोले कि जो याचक को, भक्त को, उपासक को केवल मात्र ये देख करके राम नाम का गुणगान इसने किया और उसके ऊपर दैहिक दैविक भौतिक सब सुख प्राप्त कर देते हैं। हनुमान जी महाराज ऐसे हैं। 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, महामंत्र है। कहते हैं कि कारागार में डाल दिया था एक शासक ने, और उसने कह दिया हनुमान जी महाराज को कि भाई कौन निकालेगा। कह ले प्रभु इसके पास बड़े चमत्कार हैं, ये इतने चमत्कारी है, पता नहीं क्या से क्या करवा दिया है। उन्होंने देखते इनका चमत्कार, कारागार में डाल दिया बाबा को, और कारागार में डालने के उपरांत में और हनुमान जी महाराज का गुणगान करते रहे बाबा, क्योंकि लिखा है, लिखा ये जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख हुई। ये वही अनुभव है उनका कि जो 100 बार इसको गा लेगा, सुन लेगा। अरे एक बात तो सुन लो, हनुमान चालीसा को तो 2-2.5 मिनट में ना, ये देखो कितने श्वास में आप गा सकते हो, इतने गाते हो हनुमान जी महाराज की। ये सबसे बड़े पुण्य है हनुमान चालीसा बोलना, हनुमान चालीसा गुनगुनाना सबसे भारी पुण्य है, सबसे भारी पुण्य है कलयुग में। और ये देखो कि भाई कितने मिनट में आप कितनी बार कह सकते हो बिना श्वास लिए हुए, उसकी पुण्य की प्राप्ति कुछ अलग ही है। हरेक कर्मों की अन्य प्राप्ति है, पुण्य की प्राप्ति है। निर्मल मन से किया गया जो पाठ है वो सहस्त्र कोटि प्राप्त करता है। क्योंकि राम का नाम तो आलस्य से भी ले लिया ना, तब भी वो प्रभावशाली रहेगा। आलस्य से भी ले लिया किसी भी तरीके से, वो कहीं ना कहीं पुण्य आपको प्राप्त करवा देगा। लेकिन सभी ये चाहते हैं कि 100/100 मिले। कौन कहेगा 100 में से 3 मिले, 30 मिले? कोई 20 नहीं चाहेगा, भाई हमें भी इतने मिले। सभी क्लास 1 के उस पर रैंक पे है। तो इसलिए उस पुण्य प्राप्ति के लिए क्या है, तो हनुमान जी महाराज की तरह राम रसिक बन जाइए, राम रसिक बन जाइए, श्रवणानंदी बन जाइए, भजनानंदी बन जाइए। यही हनुमान जी महाराज संदेश देते हैं कि ये सगुण उपासक जो होते हैं, भगवान श्री राम जी के उपासक है हनुमान जी महाराज, और सगुण उपासक है, और सगुण उपासक और जो राम कथा के प्रेमी हो। तो ये सारा संदेश आज गुणगान कितना किया जाए, कितना भी कहा जाए, कितना भी सुना जाए, राम जी के गुणगान कहने में, राम जी के गुणगान सुनने में, जब आपको गाते गाते अब ये सब जब मंगलाचरण करते हैं ना, चौपाइया बोलते हैं, और जब राम का नाम की रचना आपके साथ में, भाई ये बहुत बढ़िया मेरे को बुलवा देता है, ये जब अपनी ताल सुनाता है तो मेरी अपने आप ही वो चौपाइया लय से बन जाती है। और लय के साथ में तुम्हारा जो भजनानंदी बनते हो, तुम्हारे जो आनंद मिलता है, उसके साथ में एक अलग ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो राम के नाम का लेने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से कष्ट में नहीं होता, पुण्य को प्राप्त करता है। हनुमान जी महाराज का आज अवतरण है, प्रकट है। हर सारे विश्व में जहां जहां देखो वहीं पर आज हर प्रकार से कोई दान दे रहा है कोई। और यहाँ पे भी देखिए सभी के सभी कितने जिज्ञासु और मुमुक्षु भाव से जो श्रोता बने हुए हो, ये भी एक श्रद्धा और विश्वास का दान है। ये भी श्रद्धा विश्वास का दान है, और कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यहाँ पर आप भक्ति भी कर रहे हो और दान भी ले रहे हो। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम विना न प्रसन्ति सिद्ध स्वातः स्थामीश्वरो।
तो ये विश्वास और श्रद्धा के पात्र बनते हुए हर प्रकार से कलयुग में दान श्रेष्ठ है। और राम जी का गुणगान गाते चले जाओ, राम जी का नाम सुनते चले जाओ। केवल मात्र राम कथा हो, केवल मात्र राम का नाम हो, क्योंकि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाही राम गुण गण विमल। क्या शर्त लगा दी कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, लेकिन शर्त है गाही राम गुण गण विमल, बहुत अर्थ नहीं प्रयास। यही कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। सोई गुणग सोई बड़ भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। और धर्म की मर्यादा को भी कौन स्थापित करने वाले हैं? धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। और राम जी के चरण में कौन है? मेरे हनुमान जी लाल जी महाराज। अरे छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे दे वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जय 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 श्री राम, जय 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 हनुमान, जय 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 श्री राम, जय 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 हनुमान। सब सब नाचे देखो वीर हनुमाना, सब सब नाचे देखो वीर हनुमान। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमान। सब सब नाचे देखो वीर हनुमाना, सब सब नाचे देखो। जय 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 श्री राम, जय 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 हनुमान, जय 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 श्री राम, जय 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 हनुमान, जय 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 श्री राम, जय 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 आइए सेवा इसलिए स्वीकार कीजिए क्योंकि एक दो भजनानंदी के माध्यम से हमारे संचालक महोदय ने कहा था, तो भजन हनुमान जी महाराज के सुनिए और झूमते रहिए सब्जी मंडी से आगे तक हनुमान जी महाराज के भजनानंदी बनकर। बोले सच्चिदानंद। आदरणीय बालकिशन भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पिताजी बहुत ही सुंदर भाव। अब आदरणीय विशाल जी से प्रार्थना, एक भजन की सेवा करें। विशाल जी।